दो लोगों को 2 दिन पहले अरेस्ट किया गया इस देश में, लखनऊ से। उनको दिल्ली से लखनऊ ले जाया गया और फिर वहाँ पर उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद से वो पुलिस कस्टडी में है। लखनऊ ATS एंटी टेरर स्क्वाड हैज़ अरेस्टेड 2 people, मुफ्ती जहांगीर एंड डॉक्टर उमर गौतम। डॉक्टर उमर गौतम इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत ही अच्छे और करीबी दोस्त हैं मेरे, और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये जो हज़रत मौलाना जहांगीर साहब और मौलाना उमर गौतम साहब की गिरफ़्तारी हुई है ना, ये बिल्कुल कानून के और हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उमर गौतम साहब ऐसे ही मुफ्ती जहांगीर साहब के गिरफ़्तारी गैर कानूनी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ में आर्टिकल 25 ऐसे ही आर्टिकल 21 में अभी हमें जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश ATS ने मौलाना उमर गौतम साहब को और मौलाना जहांगीर कासमी साहब को, दोनों को गिरफ्तार किया है। उमर गौतम साहब ऐसे ही मुफ्ती जहांगीर साहब के गिरफ़्तारी गैर कानूनी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 ऐसे ही आर्टिकल 21 में ये हर किसी को इजाज़त है कि वो अपने धर्म का प्रचार करे, और ऐसे ही हर किसी को इख्तियार है कि वो किसी भी मज़हब को अपनाए, किसी भी मज़हब को, किसी भी धर्म को अपना ले। लेकिन फिर भी उमर गौतम साहब को और ऐसे ही मुफ्ती जहांगीर साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। सिर्फ इसलिए गिरफ़्तार किया कि वो लोग धर्म के प्रचार किया करते थे, तो ये गैर कानूनी है, जैसा कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 में है। आप लोग भी आवाज़ उठाएं, बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई है और हंगामा कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करा दिया बहुत सारे लोगों को। जब अभिव्यक्ति को इजाज़त है कि वो किसी भी मज़हब को अपनाए, तो आपका क्या जाता है? और हमें आर्टिकल 25 आर्टिकल 21 इजाज़त भी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम किसी भी धर्म को अपना लें। दूसरी बात, यहाँ हंगामा किया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, धर्म की इस्लाह है, और ये मैं नहीं कह रहा, उनकी ही किताब कहती हैं और मैं साबित करूँगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये बात सटीक है और कुरान करीम में बहुत सारी जगह मना किया गया है कि दूसरे बहुत सारे माबूदान बातिला को आप पूजा करें। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उनके मज़ाहिब में भी, सनातन धर्मों में भी बिगाड़ पैदा हो गया है, और उन लोगों ने बिगाड़ पैदा किया है जो ख़ास लोग हैं। आम लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं है कि उनकी किताबों में क्या लिखा है। उनकी किताबों में भी बात मौजूद है जो हमारी किताबों में है, जो हम दावत देते हैं, उनकी किताबों में बाज़ाब्ता मौजूद है। तो ये धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म की इस्लाह है। कैसे है? कुरान करीम हमारा कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की तारीफ़ ना करो, उसके अलावा किसी की प्रशंसा ना करो। यही उनकी किताबें भी कहती हैं। अथर्ववेद के अंदर है, सईशा इका विरदिका, वो ईश्वर एक है और हकीकत में वही एक है, दूसरा कोई नहीं है। और इससे आगे ऋग्वेद के अंदर मौजूद है, माँ चिदनियत विशंसद, के उसके अलावा किसी की तारीफ़ मत करो। तो ये दोनों मंत्र हमें बता रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी को पूजना गलत है, लेकिन इन सब मंत्रों को छुपा लिया गया है। क्यों? इसलिए कि अगर इन मंत्रों को उजागर कर देंगे उनके ख़ास लोग, तो फिर वो उनका जो पेट चल रहा है वो पेट नहीं चलेगा। तो सनातन धर्म वही है जो इस्लाम कहता है, लेकिन लोगों ने उल्टा सीधा करके छुपा रखा है। तो ये आपकी किताबें भी कहती हैं कि धर्म की इस्लाह होनी ज़रूरी है और धर्म में जो सही है उसको उजागर किया जाए। तो ये धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म की इस्लाह है, जैसा कि हमारा कुरान भी कहता है कि अल्लाह एक है, उसी को मानो, और आपके ऋग्वेद अथर्ववेद वगैरह भी यही कहते हैं। तो मैं भी हिंदू भाइयों को कहता हूँ कि भाइयों, आप अपनी किताबों को पढ़ो, ऋग्वेद को पढ़ो, अथर्ववेद को पढ़ो, यजुर्वेद को पढ़ो, गीता रामायण को पढ़ो। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि तुम ईमान लाने पर मजबूर हो जाओगे। और जो लोग ईमान लाए हैं ना, वो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी किताबों को सही से पढ़ा है। इसलिए मेरे बिरादरान वतन, नॉन मुस्लिम भाइयों, मैं आपको भी दावत देता हूं कि आप भी अपनी किताबों को पढ़ो, ऋग्वेद को पढ़ो, अथर्ववेद को पढ़ो, यजुर्वेद को पढ़ो, गीता रामायण को पढ़ो। इन सब किताबों को पढ़ो। यकीन मानो कि अगर आप सही से पढ़ोगे तो इस्लाम लाने पर मजबूर हो जाओगे और मुसलमान होने पर मजबूर हो जाओगे। ये मैं नहीं, बल्कि आपकी किताबों को जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि इस्लाम की बहुत सारी बातें आपकी किताबों में मौजूद है, लेकिन आपके यहाँ छुपा लिया जाता है। यही एक मंत्र आप ले लीजिए, सईशा इका विरदी का, बहुत सारे बेहतरीन मंत्र है। ऐसे ही माँ चिदनियत विशंसद, एकम सद्विपरा बहुदया वेदंती, ये सारी मंत्र हैं जो आपको इस्लाम लाने पर मजबूर कर देंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, नॉन मुस्लिम भाइयों,
अगर आप इस्लाम को नहीं पढ़ना चाहते तो खुद अपने सनातन धर्म की किताबों को सही से पढ़ लो, आप इस्लाम ले आओगे। और ये मैं नहीं कह रहा, आपकी किताबें बताती हैं, गीता में ये बात मौजूद है। भगवत गीता अध्याय नंबर 16 में यह विद्या मुस्तर्जिया वर्तते कामकारतः न ससिद्धि मवापनौति न सुखम न परान गतिम। मतलब ये है कि ऐ लोगों, अपने धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो, अपनी किताबों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। तो यकीन मानिए मेरे भाइयों, मैं वही दावत देता हूँ जो आपकी किताबें दावत देती हैं। आपके धर्म का किताबें कह रही हैं, गीता जैसा कि मैंने पढ़कर सुना है, भगवत गीता अध्याय नंबर 16 में ये बात मौजूद है, यह विद्या मुस्तर्जिया वर्तते कामकारतः न ससिद्धि मवापनौति न सुखम न परान गतिम, कि जो लोग अपने धर्म ग्रंथों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं वही लोग सुख रहते हैं। और अथवा इसके अलावा हटकर, अदरवाइज अगर इससे हटकर, किताबों से हटकर, अपने धार्मिक ग्रंथों से हटकर ज़िंदगी गुजारते हैं, न सुखम न परान गतिम, कि वो न जिंदगी में सुख चैन पाएंगे और न मरने के बाद सुख चैन पाएंगे। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, बल्कि आपकी गीता ही कह रही है। तो आप भगवत गीता के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। अब ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को पढ़िए। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ, मैं यही और मुसलमान और जो भी दीन की दावत देते हैं, जो धर्म के प्रचारक हैं, वो यही प्रचार करते हैं कि आप अपनी किताबों को ही सही से पढ़ो, अगर इस्लाम को नहीं पढ़ना चाहते। तो मैं भी तमाम मुसलमानों से और तमाम नॉन मुस्लिमों से भी कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान के तमाम वासियों से कहूँगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कि अपने अपने ग्रंथों को ही सही से पढ़ो, तो इस्लाम लाने पर मजबूर हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम।